जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दावों और वादों की बौछारें भी जोर शोरों से हो रही हैं। इस चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी से एक बार फिर जो बाइडेन और कमला हैरिस चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस चुनावी दंगल में उतरे हैं। हाल ही में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद से अमेरिकी चुनाव बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन स्टेट के मिल्वॉकी में रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में भाषण देते हुए कहा कि भगवान उनके साथ है। अपने 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबे भाषण में ट्रंप ने अमेरिका के मौजूदा हालातों से लेकर विदेश नीति तक, सुरक्षा बंदोबस्त से लेकर देश के भुला दिए गए लोगों को याद रखने की अपील के साथ कई मुद्दों का जिक्र किया। ट्रंप का पार्टी कन्वेंशन में ये सबसे बड़ा भाषण था। ट्रंप के भाषण के दौरान उनकी पत्नी मेलिना समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। ट्रंप अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर बोल रहे थे। आइए अब जानते हैं ट्रंप के भाषण की 5 बड़ी बातें। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत ही अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले से करते हुए कहा कि मैं शायद आज आप लोगों के बीच नहीं होता। भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ही दर्द भरा अनुभव था। My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did. They rushed to the stage. These are great people, at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. ट्रंप ने इसके बाद भाषण में जो बाइडेन की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए। खास बात है कि पूरे भाषण में ट्रंप ने सिर्फ एक बार ही जो बाइडेन का नाम लिया। उन्हें अब तक का इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति भी बताया। If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. It's unthinkable. ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में रूस कुछ नहीं कर पाया। दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब है। अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो दुनिया पर आए हर संकट को खत्म कर दूंगा। अगर आज मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन जंग कभी नहीं शुरू होती, तो हमास इजराइल पर हमला नहीं कर पाता। I will end every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. ट्रंप के अब तक के सियासी सफर में अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी टॉप पर रहा है। एक बार फिर उन्होंने हमलावर रुख अख्तियार कर कहा कि हम पूरी दुनिया का डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। दुनिया हम पर हंस रही है, वो हमें मूर्ख समझ रही है। वो अमेरिका में घुसपैठ कर रहे हैं, वो आपको खा जाएंगे। Illegal immigrant invasion, the worst that's ever been seen anywhere in the world. There's never been an invasion like this anywhere. Third world countries would fight with sticks and stones not to let this happen. The invasion at our southern border, we will stop it, and we will stop it quickly. You heard ट्रंप ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर अमेरिका का कर्ज कम करेंगे, जनता पर टैक्स के बोझ को भी घटाएंगे। मैं राष्ट्रपति बना तो देश में एनर्जी कॉस्ट कम कर दूंगा। इससे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू सामान की कीमतें कम होंगी। So tonight, I make this pledge to the great people of America,
I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates, and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill. आपको बता दें कि इस खास मौके पर ट्रंप के प्रचार में उनकी पोती काई भी उतर आईं। उन्होंने कहा कि दादा पर हुए हमले से मुझे बड़ा झटका लगा। बहुत से लोगों ने मेरे दादा को परेशान कर रखा है और वो अभी भी खड़े हैं।